भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और संभावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में मलसेरी डोंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के लोक देवता भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती के लिए जिले के आसिंद में पहुंचे हैं। पीएम मोदी भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भगवान देवनारायण और जनता जनार्दन दोनों के दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। देश भर से यहाँ पधारे सभी श्रद्धालुओं की भांति में भगवान देवनारायण से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए आशीर्वाद मांगने आया। उन्होंने कहा, भारत के हम लोग हजारों साल पुराने अपने इतिहास, अपनी सभ्यता पर गर्व करते हैं। भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई है। उन्होंने आगे कहा, भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और संभावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। आज भारत अपने भविष्य की नींव रख रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा है, वो प्रेरणा शक्ति हमारे समाज की शक्ति है, जन जन की शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा, श्री देव नारायण जी भगवान ने समाज में समरसता के भाव को फैलाया, समाज को एकजुट किया, एक आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि समाज के हर वर्ग में उनके श्रद्धा और आस्था है। इसलिए भगवान देव नारायण ने लोक जीवन में परिवार की मुखिया की है। उन्होंने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। पीएम मोदी ने कहा, बीते 8 से 9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल किले में पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यह है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद करें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसान को आज हर संभव मदद मिल रही है। छोटा किसान कभी सरकार की मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। देव नारायण ने गौ सेवा को समाज सेवा और सशक्तिकरण का माध्यम बताया है। बीते कुछ वर्षों से देश में गौ सेवा का भाव निरंतर सशक्त हुआ है। पीएम ने कहा, राजस्थान धरोहरों की धरती है। यहाँ सृजन है, उत्साह है और उत्सव है, परिश्रम और परोपकार है, शौर्य यहाँ घर घर का संस्कार है, रंग और राग राजस्थान के पर्याय है। इतना ही महत्व यहाँ के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की साक्षी रही। यहाँ के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा ही देश को सत्ता दिखाया है। पीएम ने कहा, आज का भारत नया भारत बीते दशकों में हुई भूलों को सुधार रहा है। भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा उनको सामने लाया जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीद से देख रही है। आज भारत डंके की चोट पर अपनी बात कह रहा है। भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। ऐसी हर बात जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है, उससे भी हमें दूर रहना है। उन्होंने कहा कि हमारा कड़ा परिश्रम करेंगे, सब मिलकर करेंगे और सबके प्रयास से सिद्धि प्राप्त हो रही है। मैं समाज का बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे एक भक्त की तरह यहाँ बुलाया। समाज की शक्ति और समाज की भक्ति ने मुझे प्रेरित किया और आज यहाँ पहुँच गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 बजे से 12:45 बजे तक मालासेरी डोंगरी पर समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान वह सबसे पहले भगवान श्री देव नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री को मंदिर के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल पूजा करवाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लाखों लोगों की जनसभा को संबोधित करेंगे, मंच से देंगे बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक मंच से गुर्जर समाज को बड़ा संदेश देंगे। सूत्रों के मुताबिक गुर्जर समाज के प्रदेश भर से कई संतों को कार्यक्रम में बुलाया गया है। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता और गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त रूप से कार्यक्रम को बड़ा बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं।